Hello students, welcome to my YouTube channel Lakshya Education Study Point. Today I am going to teach you about 12th class poem The Hope, composed by Rajan Agrawal. Rajan Agrawal is one of the most famous and well-known poet of India. Rajan Agrawal wrote about 50 poems. Now he was born in Singhana in Jhunjhunu district in Rajasthan. Now he lives in Udaipur district in Rajasthan in India. Rajan Agrawal is a famous and he wrote 50 poems. He tried to understand and precise based on nature. He tried to understand all the people of the world. All we do work based on hope. All the human beings, animals, birds, trees and nature, all based on hope. कवि ने आशा के बारे में बातें बताई हैं। इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स, आप राजन अग्रवाल की पोइम के बारे में जानिए, समझिए और अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए। पोइम थोड़ी सी बड़ी है, बोर्ड पर भी पूरी नहीं आ रही है, इसलिए मैंने स्टेंजा को दो लाइन को एक लाइन में लिखने की कोशिश की है। ध्यान से समझिए। पोइम द होप, कंपोज्ड बाय राजन अग्रवाल। राजन अग्रवाल ने इस पोइम के माध्यम से सारी जितनी एक्टिविटी हम करते हैं, चाहे बर्ड्स हो, एनिमल्स हो या नेचर हो, सारे के सारे आशा पर डिपेंड करते हैं, निर्भर हैं और आशा के कारण से ही हमारा जीवन आगे बढ़ता है। देखिए, होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स। राजन अग्रवाल ने बताया है कि आशा के डिफरेंट नेम्स यानी भिन्न भिन्न प्रकार के नाम दिए गए हैं। गिवन मीन्स दिए गए। सम कॉल्ड इट एक्सपेक्टेशन। सम यानी कुछ लोग इसको, किसको, आशा को, कॉल्ड यानी पुकारते हैं, एक्सपेक्टेशन यानी आशा के नाम से, एक उम्मीद के नाम से। कई लोग आशा को उम्मीद के नाम से पुकारते हैं। अदर्स टर्म इट फ्यूचर रिलेवेंस। अदर्स मीन्स अन्य लोग हैं, अन्य व्यक्ति हैं। टर्म्स मीन्स इसको कहते हैं, इट मीन्स इसको, आशा को। फ्यूचर रिलेवेंस, फ्यूचर मीन्स भावी, प्रासंगिकता लिए हुए है, यानी आशा है ये हमारे जीवन को वर्तमान समय में ही नहीं बनाकर रख रखी है, बल्कि ये भविष्य की प्रासंगिकता के ऊपर भी जोर देती है, हमारे जीवन को भविष्य तक बनाए रखने में भी मदद करती है। सम अदर्स थिंक इट, कुछ अन्य लोग हैं, थिंक यानी सोचते हैं, इट यानी इसके बारे में, आशा के बारे में, ए मेजर ऑफ बेनिफिकेशन। मेजर मीन्स मापना, नापना, बेनिफिकेशन यानी उपकार करना, फायदा पहुंचाना। तो कुछ लोग हैं इस आशा के बारे में सोचते हैं और मापन करते हैं कि ये कोई आदमी दूसरे का भला करता है और उस भला करने से उसका उपकार होता है, उसको फायदा होता है, इसके मापन का भी नाम है आशा। क्योंकि कोई अमीर आदमी है और एक दूसरे पूरे आदमी की हेल्प करता है, मदद करता है, और वो देखता है कि मेरे अंदर बहुत ही खुशी होगी और दूसरे की मदद करूंगा, तो एक उसके अंदर एक दूसरे का फायदा पहुंचाने के लिए, दूसरे की मदद करने के लिए उसके मन में खुशी होती है और वो उस खुशी का भी मापन करता है। उपकार, किसी का भला करता है, परोपकार करता है दूसरे लोगों के प्रति, जीव जंतु के प्रति, जानवरों के प्रति, पक्षियों के प्रति या नेचर के प्रति। तो इनके प्रति वो आशा बनाए रखता है और आशा रखता है कि मेरा भी भला होगा, मैं दूसरे की मदद करूंगा तो मेरी भी अच्छाई होगी,
मेरी भी भलाई होगी, इसका मापन करता है। टू मी, कवि कहता है टू मी, लेकिन मेरे लिए होप यानी आशा का जो अर्थ है मेरे लिए, इज द क्रिएशन ऑफ सोल। सोल मीन्स आत्मा, क्रिएशन मीन्स सृजन करना। मेरे लिए आशा का अर्थ है मेरी आत्मा का सृजन करना, मेरी आत्मा को नई दिशा देना, मेरी आत्मा को नई दिशा में ले जाना, मेरी आत्मा में प्रगति करना, उन्नति करना, मेरी आत्मा को प्रफुल्लित करना। क्योंकि आत्मा खुश है तो आशा आगे बढ़ती है। कोई भी काम करेंगे कि आशा है कि इसमें प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, तो ही हमारी आत्मा खुश होगी और उसका सृजन भी होगा। दैट मेक्स अस फील प्लीजरसम। और कवि कहता है कि हमारी आत्मा का सृजन होगा, कवि के अर्थ में कि मेरे लिए आशा का अर्थ है आत्मा का सृजन करना, और आत्मा का सृजन होने से दैट मेक्स अस फील प्लीजरसम, कि वो आशा है, मेक्स अस हमें बनाती है, फील अनुभूति कराती है, महसूस कराती है, प्लीजरसम यानी आनंद, दूसरे आदमी का भला करते हैं और आत्मा खुश होती है तो हमें मन ही मन में, हमारी आत्मा में एक आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है। एंड लीप विद इंथुजिज्म एंड ग्लो, और लीप यानी उछलना कूदना, विद में से, इंथुजिज्म में उत्साह से, ग्लो यानी चमक से। चमक का अर्थ है हैप्पीनेस, जॉय, मिर्थ। तो कवि कहता है जब आत्मा में खुशी होगी, दूसरे की मदद करते हैं, इस आशा के साथ में हम मापन करते हैं कि हमारी आत्मा खुश है, हम बहुत ही खुश हुए हैं दूसरे की मदद करके, और इससे हमारी आत्मा का सृजन होगा, और हम उस खुशी से, उस आनंद की अनुभूति प्राप्त करने के बाद में हमारे अंदर इतना उत्साह भर जाता है कि, और इतनी खुशी मन में हो जाती है, इतना ओज अपने चेहरे पर चमक आ जाती है कि हम उछलने और कूदने लगते हैं। इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन, वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप। बिकॉज ऑफ होप, आशा के कारण ही, बिकॉज मीन्स क्योंकि, बिकॉज मीन्स यहाँ पर कारण, रीजन, आशा के कारण ही हम पास्ट में, भूतकाल में, वी हैव सर्वाइव्ड, सर्वाइव्ड मीन्स जीवित, जीवित रहना, कि इसी आशा के कारण से हम भूतकाल में भी जीवित थे। ऑन वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर, और हम, सरमाइज मीन्स अंदाजा लगाना, गेस करना, और फ्यूचर यानी भविष्य में, और हम अंदाज लगाते हैं, ये सोचते हैं अपने आप में, अपनी अंतरात्मा में सोचते हैं कि हम भविष्य में भी आशा रखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। होप किल्स नेगेटिविटी, आशा नेगेटिविटी यानी नकारात्मकता को, इनसाइड जो अंदर, हमारे अंदर की तरफ जो नेगेटिविटी है, नकारात्मकता भरी पड़ी है, किल्स यानी उसको मारती। आशा अंतर आत्मा, अपने जो अंदर की साइड में, अंदर की तरफ जो नकारात्मकता है उसको मारती है। एंड फील्स अस विद काम एंड क्वाइट, और हमारे अंदर, हमारी अंतर आत्मा के अंदर फील्स यानी आशा इस प्रकार से भर जाती है, किसे, काम एंड क्वाइट, शांत और खामोशी। क्वाइट यानी एकदम से चुपचाप रहना, काम यानी एकदम से शांत हो जाते हैं अपन, और क्रोध नहीं आता, और संतोष मिलता है, और एकदम से खामोश हो जाते हैं। कब, जब हमारी अंतरात्मा, हमारी आत्मा में, हमारे शोल में एक खुशी का संचार होता है, और हमारे अंदर जो नकारात्मक जो सोच है वो निकल जाती है, और सकारात्मकता सोच आती है, नेगेटिविटी खत्म होती है, पॉजिटिविटी आती है। इसे हम एकदम से शांत वातावरण में रहते हैं, हमारा दिमाग, हमारा मस्तिष्क एकदम से शांत होता है, और हम एकदम से चुप हो जाते हैं। होप मेक्स द बर्ड फ्लाई, आशा ही है, एक आशा ही ऐसी है, मेक्स द बर्ड, जो कि पक्षी को उड़ाती है। पक्षी तब उड़ता है जब उसको आशा होती है कि मैं उड़ने की कोशिश करूंगा और उड़ जाऊंगा, उम्मीद है एक भविष्य के लिए कि मेरे को आस है, मैं उड़ूंगा तो मैं मेरे बच्चों के लिए भी कोई काम करूंगा। तो एक आशा है जो पक्षी को उड़ाती है।
इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस, यंग वंस मीन्स अपने बच्चों के लिए, फूड यानी भोजन की, सर्च यानी तलाश। तो जो पक्षी है इस आस के साथ में उड़ता है, आशा के साथ में कि वो अपने बच्चों के लिए, छोटे छोटे से जो बच्चे हैं, चूजे हैं, उनके लिए भोजन की तलाश करने के लिए उड़ते हैं कि मेरे को जरूर दाने कहीं कहीं मिलेंगे। एंड मेटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स, और ये आशा ही है जो एक पक्षी को उड़ने पर मजबूर करती है और अपने बच्चों के लिए दाना खोजने के लिए मजबूर करती है। और आशा ही है जिसके कारण ही पक्षी बिल्ड मीन्स बनाते हैं, देयर होम्स यानी अपने घर, मेटेरियल सामग्री, तिनके चुनते हैं और सामग्री इकट्ठी करके और अपने लिए, खुद के लिए बिल्ड मीन्स मकान बनाते हैं, घर बनाते हैं, नेस्ट घोंसला बनाते हैं। एक आशा है जिसके कारण से पक्षी उड़ता है और अपने लिए भी घर बनाता है, घोंसला बनाता है। इट इज द होप दैट मेक्स ए बर्ड, इट इज द होप, यह एक आशा ही है, दैट मेक्स ए बर्ड, बर्ड मीन्स कली, एक पौधे के ऊपर, एक पेड़ के ऊपर एक कली, एक ब्रांच, पतली सी बारीक सी एक शाखा आती है, एक कली होती है, एक फूल खिलता है। स्टे ऑन द ब्रांच, ब्रांच यानी शाखा, ब्रांच मीन्स शाखा, स्टे मीन्स रुकना। एक आशा ही है जो कि एक कली को, एक डाली को, एक शाखा को उस टहनी के ऊपर स्टे मीन्स रुकने के लिए, ठहरने के लिए कहती है कि रुक जाओ। आज से ही वो टहनी उस पेड़ के ऊपर टिकी हुई है, रुकी हुई है। एंड ब्लूम, और एक आशा के कारण से ही वो अगर कली है वो टिकती है, स्टे रुकती है, तो एक दिन वो खिलती है। इसी आशा के साथ में कि मैं एक दिन खिलूंगी, अगर रहूंगी तो, इसी आशा के साथ में रुकती है और उसमें फूल खिलता है। ट्रीज लॉस देयर लीव्स विद ए होप, ट्रीज मीन्स पेड़ पौधे हैं, लॉस मीन्स खो देते हैं, देयर लीव्स मीन्स अपनी पत्तियां, विद ए होप, होप मीन्स आशा के कारण है। एक आशा है जिसके कारण से पेड़ हैं अपनी पत्तियों को खो देते हैं, पतझड़ के मौसम में सारे के सारे पत्ते गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं? इस आशा के साथ में दैट वन डे, कि एक दिन, इट विल बी लेडन, लेडन मीन्स भर जाना, लेडन मीन्स भर जाना, विद ग्रीन ह्यूज, ग्रीन मीन्स हरे हरे, ह्यूज मीन्स रंग, हरी 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 पत्तियों से, हरे हरे रंग की पत्तियों से पूरा पेड़ है, एक दिन भर जाएगा। इस आशा के साथ में एक पेड़ अपनी पत्तियों को गिरा देता है। होप इनलाइटन्स द लाइफ्स ग्लूमी thoroughfares and makes us feel the freshness and warmth. Hope enlightens the life's gloomy, आशा ही है जो कि लाइफ्स ग्लूमी thoroughfare, thoroughfare मीन्स आम रास्ते, जीवन में जो अंधकारपूर्ण आम रास्ते हैं, अंधकारपूर्ण जो रास्ते हैं उनमें भी प्रकाशित करती है आशा। हमारा अंधकारपूर्ण जीवन है, अंधकारपूर्ण जीवन रूपी जो रास्ते हैं, जो अंधेरे रूपी हैं, जिसमें कंकर पत्थर हैं, जिसमें कंटीले कांटे बिखरे हुए हैं, उसमें भी अपन चलते हैं, राह पर चलते हैं आशा लेकर के कि नहीं, हम इस रास्ते को पार कर जाएंगे, और इसके लिए भी पार कर जाते हैं। एक प्रकाश उस अंधकार को भी प्रकाशित करती है आशा, और वो रास्ता भी निकल जाता है, उसको भी पार कर देते हैं आशा के कारण से। एंड मेक्स अस फील द फ्रेशनेस, और जब हम उस रास्ते को, अंधकारपूर्ण रूपी जीवन में जो अंधकार है, उस अंधकार रूपी रास्ते में प्रकाशित, आशा के कारण से प्रकाशित होता है, और प्रकाशित होने से हमारी अंतर आत्मा में फील यानी एक अनुभूति होती है, फ्रेशनेस, हम तरोताजा महसूस करते हैं अपने आप को। एंड वार्मथ, और एक सामीप्यता, वार्मथ एक गर्म जोशी से एक गर्मी अपने अंदर उत्पन्न होती है, और एक खुशी, एक तरोताजगी अपने मन में एक अनुभूति होती है, खुशी होती है, आनंद मिलता है।
ऑफ द डेज अहेड, और तरोताजगी मिलती है। इससे क्या होता है, अहेड मीन्स आगे आने वाले दिन, डेज मीन्स दिन, आगामी जो दिन है, भविष्य के जो दिन हैं। होप मेक्स लाइफ गोन, आशा है वो हमारे जीवन को, गो ऑन मीन्स जारी रखना, चलाना, आशा के कारण से है हमारे भविष्य का जीवन है अनवरत रूप से लगातार आगे बढ़ता रहता है, चलता रहता है, और आगे आने वाले दिन भी खुश मिजाज जीवन होते हैं, आनंद से आनंद अनुभूत करने वाले दिन होते हैं। लाइफ इज एडवर्स डेरिवेटिव, लाइफ इज ए डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, जीवन डेरिवेटिव फंक्शन, फंक्शन मीन्स कार्य होता है, डेरिवेटिव मीन्स चलाना, व्युत्पन्न करना। तो जीवन है वो हमारे जीवन में इस प्रकार का कार्य करता है जिससे कि आशा है हमारे जीवन को चलाती है, बनाए रखती है, कार्ड होप, और उसका नाम है आशा। आशा के नाम से हम उसको पुकारते हैं, जो कि हमारे जीवन को, जीवन के कार्यों को चलाती है, आगे बढ़ाती है। हम पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में आगे बढ़ते हैं, और पॉजिटिव थिंकिंग तब आती है जब हमारे अंदर होप हो, आशा हो, एक उम्मीद की किरण जागृत हो। होप इज द प्राइम एक्सलेंस, होप यानी आशा ही है जो प्राइम यानी मुख्य है, एक्सलेंस यानी श्रेष्ठ। आशा मनुष्य के जीवन में, प्रत्येक प्राणी के जीवन में, चाहे नेचर से संबंधित हो, चाहे बर्ड हो, एनिमल हो, ह्यूमन बीइंग्स हो, सभी में आशा होती है, और आशा एक मुख्य और श्रेष्ठ कारण है। राइट फ्रॉम द वन इज बोर्न, जो भी व्यक्ति एक दिन जन्म लेता है, ठीक उसके दिमाग में, राइट मीन्स ठीक, सही तरीके से उसके दिमाग में एक आशा बनाई रखती है। जब जन्म लेता है तब से ये आस होती है कि बड़ा होगा। माता पिता, दादा दादी सोचते हैं कि ये बच्चा जन्म लिया है, इस आस के साथ में उसको पालते हैं कि हमारी भी एक दिन ये मदद करेगा, हम इसकी मदद करते हैं, ये भी एक दिन हमारा बुढ़ापे का सहारा बनेगा। एक बच्चा जन्म लेता है, उसी दिन से लोग आशा करने लग जाते हैं। इस प्रकार से आशा है वो हमारे जीवन को चलाती है, चलाए रखती है, भविष्य में भी आगे बढ़ने में भी आशा हमारी मदद करती है। सो डियर स्टूडेंट्स, कवि ने इस पोएम के माध्यम से व्यक्ति को पॉजिटिव होना चाहिए, ऑल द ह्यूमन बीइंग्स शुड पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, नकारात्मकता को मार देना चाहिए, और आशा एक एक्सपेक्टेशन है, एक उम्मीद है, एक होप है, वो हमारे अंदर की नकारात्मकता को मारती है, और हमारे अंदर पॉजिटिव थिंकिंग, एक सकारात्मक सोच हमारे अंदर बढ़ती है, जिसे मन ही मन में हम अनुभूति, प्रसन्नता की अनुभूति करते हैं, महसूस करते हैं, और हमारे अंदर जितनी नेगेटिविटी है, हमारे अंदर जितना अंधकार है, उसको, अंधकार को दूर करके, रिमूव करके, और उसकी जगह प्रकाश का संचार करती है। कौन? आशा करती है। इसी प्रकार से राजन अग्रवाल ने इस होप से संबंधित ये पोएम बताने की कोशिश की है। ऑल द पोएम इज बेस्ड ऑन, होप इज बेस्ड ऑन एनिमल, birds, human beings, trees, and all the elements of the nature. So dear students, आपको ये पोइम कैसी लगी? आप लाइक करना, शेयर करना, और सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपके पास में हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।